राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की मांग को लेकर आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव अजमेर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और हिरासत में लिया। सुबह से शाम तक का वक्त अब बीत चुका है। उपेंद्र यादव बाहर आ चुके हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह का प्रदर्शन आज था? देखो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। अक्टूबर में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। 4 महीने हो गए, परिणाम जारी नहीं हो पा रहा था। मांग कर रहे थे परिणाम जारी किया जाए। हम मांग कर रहे थे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती रूल्स अप्रूवल के लिए। अब 4 महीने से फाइल पड़ी है, अब फाइल भिजवाई जिसे भर्ती आई 3000 से ज़्यादा पदों पर। हम मांग कर रहे थे कि सुरेश डाका, सुरेश बिश्नोई कहाँ हैं? जो बस पकड़ी गई वो 24 तारीख से पहले उसमें कौन कौन बैठे थे उनका खुलासा होना चाहिए। सरगना कौन है उनका खुलासा होना चाहिए। ये खुलासा नहीं कर पा रहे तो आप सीबीआई को जांच दे दीजिए। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। आप ऐसा कानून की अनुशंसा करिए जिससे अपराधियों में डर हो। आपने आरपीएससी घूसकांड को दबा दिया, तो आरपीएससी की जो धीमी चाल है रिजल्ट की, युवाओं को परेशान करना, समय पर रिजल्ट नहीं निकालना, पेपर लीक मामले या घूसकांड प्रकरणों को दबाना, उन्होंने लाठीचार्ज करके युवाओं को दबाने की कोशिश की है। लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आरपीएससी के अधिकारी सुन ले और सरकार सुन ले, लाठीचार्ज से युवा न झुकने वाला न दबने वाला है। क्योंकि हमें न्याय चाहिए, समय पे परिणाम चाहिए और पेपर लीक माफिया को गिरफ्तार करिए। बजट आने वाला है तो आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान के कानून लेके आओ ना, और आप राजपाशा राजसु का लागू करिए ना। आप कहते हो कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, अधिकतर अपराधी बाहर आ गए। मेन सरगना कौन है? राजस्थान का युवा जानना चाहता है, मेन सरगना कौन है? सुरेश डाका को, सुरेश बिश्नोई को पेपर देने वाला कौन है? इनका खुलासा होना चाहिए। अंतिम आज सुबह क्या हुआ? आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ उस समय हंगामा हुआ है या पुलिस ने आपसे बातचीत करी है, डायरेक्ट आपके ऊपर लाठीचार्ज? देखो, सुबह पुलिस आई, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, सैकड़ों बेरोजगार पहुँचे थे। पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि आपके 5 लोगों का नाम लिख दीजिए। हमने शांतिपूर्वक मीडिया के सामने प्रदर्शन किया। हमने कहा 5 मिनट हम प्रदर्शन करें, उसके बाद हमारे 5 लोग आपके साथ वार्ता के लिए अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हमने प्रदर्शन किया और मीडिया को हम बाइट दे रहे थे। अचानक और पुलिस आती है और लाठीचार्ज करने लग जाती है। जो मीडिया को पता है, पूरी मीडिया इस चीज़ की गवाह है कि जो पुलिस की मौजूदगी में हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, उनकी सहमति से प्रदर्शन किया और उसके बाद 5 लोग अंदर वार्ता के लिए जाने वाले थे, लेकिन पीछे से लाठीचार्ज किया गया, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ये बहुत लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दोहरा रवैया पुलिस का सामने नजर आ रहा है। अब ये मुझे लगता है कि ऊपर का दबाव होगा, क्योंकि हमने सवाल यह कर लिया कि माफिया लाठीचार्ज कराने का मतलब क्या हुआ? अचानक लाठीचार्ज किया गया, हमें हिरासत में ले गया, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज से राजस्थान का युवा न रुकेगा न झुकेगा। ये संघर्ष, ये जो चुनाव आने वाले नवंबर दिसंबर वहाँ तक जाएगा। अब राजस्थान का युवा जान चुका है, मुझे कितनी बार जेल में डालोगे? जून में डाल दिया पिछले साल 4 बार, गुजरात में 3 बार डाल दिया, नवंबर में डाल दिया, फिर अब जेल में डाल रहे। लगातार जेल में डालने से उपेंद्र यादव और राजस्थान के युवाओं की आवाज़ नहीं दबा सकते, क्योंकि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करना होगा। पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी करना होगा, समय पर भर्तियों को करना होगा। और हम मांग कर रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कानून लेके आए जो अपराधियों में डर हो, क्योंकि उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, साल 2 साल जमानत नहीं हो। और हम मांग करें बजट में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, स्टेनोग्राफर, संगणक, पशुधन सहायक, आरएस, एलडीसी, तमाम जो पद रिक्त है उन भर्तियों पर घोषणा करिए और उनका कैलेंडर जारी करिए, समय पर भर्ती परीक्षाएं हो। आरपीएस हो जाती है, आंसर की के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ता है, अब परिणाम के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। तो आखिरकार 4 महीने से परिणाम जारी क्यों नहीं कर रहे थे? आज लाठीचार्ज किया है, युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम आरपीएससी ने किया है और आरपीएससी के और सरकार के इशारों पे यह लाठीचार्ज हुआ है। 2 दिन के बाद में बजट आने वाला है। आपकी मांग है कि जो इस तरह के पेपर माफिया हैं या जो लीक कराने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कानून लेके आना चाहिए। यदि कानून नहीं आता है इस बजट के अंदर तो किस तरह का प्रदर्शन? यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो नेताओं का भविष्य लीक राजस्थान के युवा बेरोजगार कर देंगे, क्योंकि युवा आक्रोशित है। हमने कई अलग अलग जिलों में युवा आक्रोश महारैली निकाली, उनका आक्रोश देखा है। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आपने भर्तियां निकाली, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हुए। तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और पेपर लीक हो गया तो कांग्रेस के लिए गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का युवा दुखी और परेशान है। पेपर लीक से खात्मा करिए, अभियान चलाइए, ढूंढ को उनको जेल में डालिए, उनकी कमर तोड़िए, उनको जेल में डालिए। अधिकतर लोग अपराधी जेल से बाहर आ गए। आप सेकंड ग्रेड में 58 में से 41 लोग बाहर आ गए, रीट में जो तभी अपराधी बाहर आ गए। तो कानून को सख्त कानून लाना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब पेपर लीक मुक्त राजस्थान होगा। पेपर लीक हो गया तो गंभीर परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो ये थे उपेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पेपर लीक को नहीं रोका गया तो कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।